नमस्कार, मैं रोशनी सोनी। आप देख रहे हैं BNA 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। BNA न्यूज से मैं अंसारी मेरे साथ आज अहबाब कम्युनिटी हॉल के अंदर राष्ट्रवादी प्रदेश का एक माइनॉरिटी का बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन थे। अफजल फारूक साहब, आपका पहला सवाल मेरा ये आपका उद्देश्य ये माइनॉरिटी का प्रोग्राम लेने का, दिलीप वत्स पाटिल जी को बुलाने का क्या उद्देश्य था आपका? सबसे पहले तो मैं BNA न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका मैं तहजीब से सवाल करता हूँ। ये माइनॉरिटीज़ का प्रोग्राम नहीं था, ये समस्त पार्टी का प्रोग्राम था। चूँकि ये माइनॉरिटीज़ इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसमें मुस्लिम भाई ज़्यादा थे इसमें, लेकिन ये समस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का प्रोग्राम था। उद्देश्य ये था कि संगठन को बढ़ाना। मुस्लिम समुदाय बहुत ज़माने से कांग्रेस और राष्ट्रवादी से जुड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस ताकत से जुड़ना चाहिए, जो कांग्रेस को लोग वोट डालते हैं वो राष्ट्रवादी को नहीं डालते, वही मुस्लिम। आखिर क्या वजह है? मैंने इस पर बहुत गहन मंथन किया तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से मुसलमानों को जोड़ा नहीं गया। उसमें पार्टी के नेताओं की गलती नहीं है, उसमें गलती है मुस्लिम समुदाय के उन वरिष्ठ नेताओं की जिन्होंने लेवल तो अपना लगा रखा है कि हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बीच में काम करते हैं, लेकिन उनको जोड़ते नहीं। अभी जैसे आप दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में अभी 8 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कई सवालात आदरणीय सुप्रिया ताई ने उठाया मुस्लिम मसाइल के बारे में। राष्ट्रवादी कांग्रेस मुसलमानों को जोड़ना चाहती है, लेकिन हमारे नेताओं में कमी है। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर में भी कमी है कि हम उनको जोड़ नहीं पा रहे। अब हम मेरी पूरी कोशिश है, अगर नेताओं में कमी तो कमियों को दूर भी किया जा सकता है, उनको कैसे मतलब जोड़ा जाए? अनस भाई, आप हमारे पुराने साथी हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, लोग इस बात को सोचने लगते हैं कि इनके आने से कहीं मेरा वर्चस्व कम हो जाए। इस बात को भुलाना पड़ेगा। किसी के आने से किसी का वर्चस्व कम नहीं होता। आपका वर्चस्व आपके काम से बढ़ेगा। संगठन मजबूत होगा तो हर व्यक्ति जो जुड़ा वो मजबूत होगा। संगठन मजबूत करना ये पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जो संगठन को मजबूत करेगा वही आगे बढ़ेगा। अब अगर पार्टी के अंदर में अगर आप गुटबाजी करेंगे तो पार्टी नहीं बढ़ सकती। पार्टी के गुटबाजी को ख़त्म करके सबको कंधे से कंधा मिला के समस्त समुदाय के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ नारे में रह गई ये बातें, इसको सबको एक जगह इकट्ठा करके राष्ट्रवादी को खूबसूरत बनाना है, एक गुलदस्ता तैयार करना है। ये गुलदस्ता तभी तैयार होगा जब समस्त समुदाय के लोग उसमें शामिल हों। उसके लिए आप जो कह रहे हैं तो रणनीति भी कुछ बनाना पड़ता है। रणनीति क्या है? ये रणनीति का ही आज हिस्सा था। एक समझ में हमने यहाँ मुस्लिम समुदाय के बीच में साथ बुलाया। मुझे लगता है कि शायद पहली बार मैंने 8-10 साल में तो मैंने नहीं देखा कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी बड़े नेता को मुस्लिम इलाके में ले जाकर उनसे मुलाकात कराई गई। मैंने साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो मुखिया हैं आदरणीय शरद पवार साहब को 1.5 महीने पहले कहा था कि साहब आप 6 जोन में, जैसे 6 विभाग में आप 6 मुस्लिम सम्मेलन बुलाएँ। मुसलमान आपसे जुड़ना चाहता है, आपने बहुत कुछ दिया है मुसलमानों के लिए, लेकिन हम अपना पैगाम लेके नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जितने भी लोग हैं उनको, अच्छे लोगों को हम ज़रूर लाएँ, और हम ये ना देखें कि इनके आने से हमारी ताकत बढ़ेगी, बल्कि इनके आने से हमारी ताकत बढ़ेगी। ये हमारा उद्देश्य है। पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष शैलेश पांडे जी हैं BNA न्यूज़ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मेळावा जिसमें हमारे राज्य के महाराष्ट्र राज्य के माजी गृह मंत्री दिलीप वत्स पाटिल साहब का यहाँ पे हम लोगों ने उनको बुलाया था। पार्टी की विचारधारा जनसामान्य लोगों तक पहुँचे, पार्टी की विचारधारा जनसामान्य लोगों तक पहुँचे, पार्टी की क्या धारणा है ये हमारे जनसामान्य लोगों को मिले, अवगत हो, उसका आज यहाँ पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुस्लिम समुदाय, इसी प्रकार सभी धर्मों को, लोगों को यहाँ पे बुला के हमारी पार्टी की विचारधारा सबके सामने रखी। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में अफजल भाई के मार्गदर्शन में, हमारे बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके मार्गदर्शन में पश्चिम नागपुर में निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूत होंगी। और हमारा जैसे जाफरनगर या बाकी जो मुस्लिम इलाका है जो पहले कांग्रेस को मतदान करता था, आज सबके समझ में आया है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार साहब, इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, यह उनकी आवाज़ को हम लोगों को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना था। और आज अफजल भाई के रूप में, बाकी हमारे मुस्लिम नेताओं के रूप में हम लोग मुस्लिम समाज में ये बात पहुंचा रहे हैं
इसका फायदा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर अगर लड़ेगी तो फिर कैसा आपको कंटेक्शन है? देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर लड़े ये हमारी भी मानसिकता है और हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना भी राष्ट्रवादी अगर उसमें साथ में रही तो महाविकास आघाड़ी, आप बोल लीजिए कि महाविकास आघाड़ी अगर मिलकर लड़े तो निश्चित रूप से नागपुर महानगर पालिका में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लेकिन देखा यह जाता है कि कांग्रेस जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, तब वो नारा देती है कि हम लोग भाई भाई हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन आता है तो कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता ये बोलते हैं कि राष्ट्रवादी का खुद का यहाँ क्या अस्तित्व है। अगर ये कांग्रेस तो आपको सिद्ध करना होगा। हम आपको वही बताना चाह रहे हैं कि इसके पहले जो नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ उसमें दोनों तीनों प्रभाग में यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो भी नुमाइंदे खड़े थे, किसी ने 3000 वोट लिया है, किसी ने 6000 वोट लिया, अच्छे वोट लिए हैं। उसके ही रूप में आपने देखा कि नागपुर महानगर पालिका में यहाँ पे बीजेपी की 3 सीटें आई और कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तीनों सीटें गिरी थी। मेरा यह फिर से बताना चाहूँगा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी इन्होंने मिल के लड़ना चाहिए और अगर ये मिल के लड़ते हैं तो निश्चित रूप से नागपुर महानगर पालिका में हमारी सरकार बैठेगी। लेकिन मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन 4-5 सालों के अंदर हमारे पश्चिम नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इतनी ताकत तो हमने तैयार कर ली है, इतनी ज़मीन तो हमने तैयार कर ली है कि निश्चित रूप से यहाँ पे 5-6 नगर सेवक हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खास कोई भी हालत में